हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल सादा मुंडा फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम खुशी के इस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके ख्वाबों से बेहतर है। आज हम आपको एक छोटे से मुल्क फिनलैंड के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो। फिनलैंड बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया फिनलैंड शुमाली यूरोप का एक मुल्क है जो बहरा बाल्टिक से मुत्तसिल है। फिनलैंड यूरोपीय बरआज़म का एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जिसे 1000 झीलों की सरजमीन के नाम से भी जाना जाता है। इस छोटे से मुल्क का कुल रकबा 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 55 लाख है। फिनलैंड का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है और इस मुल्क की हुकूमत यहाँ के लोगों की तमाम तर जिम्मेदारियाँ उठाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बेरोजगारी, माशी तहफ़्फ़ुज़, तिबी और खुराक जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। फिनलैंड का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है और फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर रोवानियामी है। फिनलैंड की करेंसी यूरो है तो फिनलैंड की सरकारी ज़बानें फिनिश और स्वीडिश हैं। क्रोन वस्ता से लेकर 1809 तक फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा था। 1809 से 1863 तक फिनलैंड पर रूसी शहंशाह के जरिए मुंतखब करदा ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत थी जिसकी नुमाइंदगी गवर्नर जनरल ने की थी। फिनलैंड यूरोप का 8वां बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 55 लाख है, लेकिन आबादी की कसावत के लिहाज से ये यूरोपीय यूनियन में सबसे कम आबादी वाला मुल्क है। यहाँ 20 मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 18 लोग रहते हैं। फिनलैंड ने 1995 में यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल की। ये वैध नॉर्डिक मुल्क है जिसने यूरो वैध करेंसी को अपनाया जैसे ही इसे असल में नाफिज किया गया था। फिनलैंड के लोगों को फिन या फेनिश के नाम से भी मुखातिब किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तानी कहकर मुखातिब किया जाता है। फिनलैंड में सूरज 30 घंटे तक तलू होता है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां इकामत दिन रात रहती है। हर साल फिनलैंड की सतह के रकबे में 7 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा होता है क्योंकि ग्लेशियर इसे सतह समंदर से ऊपर उठाते हैं। फिनलैंड में कुल 1,87,000 झीलें हैं, जिसकी वजह से इसे झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील सैमा है जो कि यूरोप की चौथी बड़ी झील है। फिनलैंड और इसके आसपास 1,79,000 छोटे और बड़े जजीरे हैं जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। झीलों, दरियाओं और दलदली इलाकों के साथ फिनलैंड का 78% जंगलात पर मुश्तमिल है, जिसे ऊपर से देखा जाए तो फिनलैंड एक पेचीदा ढांचे की तरह दिखाई देता है जिसमें सबसे नीले रंग के आरो टूथ होते हैं। फिनलैंड की पहचाने वाटर टनल यूरोप की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी तवील तरीन सुरंग है। इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। फिनलैंड की हुकूमत तालीम पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। यही वजह है कि इस मुल्क का निज़ाम तालीम पूरी दुनिया में बेहतरीन समझा जाता है। फिनलैंड में बच्चे 3, 4, 5 या 6 साल की उम्र में नहीं बल्कि 7वें साल में स्कूल जाते हैं। फिनलैंड के स्कूलों में 8वीं जमात तक कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। इसके बावजूद यहाँ के तलबा का IQ बहुत अच्छा रहता है। फिनलैंड में हुकूमत 17 साल से कम उम्र बच्चों को मुफ्त तालीम और माली मदद फराहम करती है। हमें इस मुल्क का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये फिनलैंड है जिसने दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउज़र दिया है। दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र 1991 में हेलसिंकी में 4 फिनलैंड के तलबा ने बनाया था। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोकिया और रेडियो तैयार करने वाली एंग्री बर्ड्स कंपनी फिनलैंड की है। फिनलैंड यूरोप का पहला मुल्क है जिसने खवातीन को मसावी वोटिंग का हक दिया। फिनलैंड पूरी दुनिया में सबसे कम करप्शन वाला मुल्क है। फिनलैंड के लोग बहुत ईमानदार हैं। फिनलैंड में रेडर जस्ट ने लोगों की ईमानदारी को चेक करने के लिए पैसों से भरे 12 थैले मुख्तलिफ अवामी मकाम पर रखे, जिनमें से 11 थैलों को लोगों ने थाने में जमा कराया। बर्तानिया, स्वीडन और फिनलैंड के पासपोर्ट आपको किसी भी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट से ज्यादा ममालिक में बगैर वीजे के जाने का मौका फराहम करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड का एक बैनुल अक़वामी खेल है जिसका आगाज 2000 में फिनलैंड में हुआ था। फिनलैंड में हर साल वाइफ कैरिंग
की नाम से एक आलमी म्यार का दौड़ का मुकाबला होता है, जिसमें मर्दों को अपनी बीवियों को पीठ पर उठाए हुए रेस मुकम्मल करनी होती है और जीतने वाले को इसकी बीवी के वजन के बराबर बियर पेश की जाती है ना कमाल का खेल। फिनलैंड में हर 10 में से 9 प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल किया जाता है, जबकि 100% शीशे की बोतलों को रिसाइकल किया जाता है। फिनलैंड में नेशनल स्लीपी हेड डे एक सालाना त्योहार है जो 27 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें घर के जो फर्द सबसे ज्यादा देर तक सोता है, इससे घर के बाकी अफराद पानी में डालकर जगाते हैं। फिनलैंड के लोग कॉफी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और वो दिन में 3 से 4 कप कॉफी पीते हैं, जिसका इनकी जिंदगी पर मुस्बित असर पड़ता है। फिनलैंड में एक असूल है कि गाड़ी चलाते वक्त आपको अपनी हेडलाइट्स को हमेशा ऑन रखना पड़ता है। फिनलैंड में पाए जाने वाले देवदार के दरख्तों की जड़ों की कुल लंबाई 30 मील से ज्यादा है। अगर आप पैदल फिनलैंड से शुमाली कोरिया जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक मुल्क अबूर करना होगा और वो है रूस। और फिनलैंड से शुमाली कोरिया का फासला 6705 किलोमीटर है। फिनलैंड में तमाम नए PhD होल्डर्स को एक कॉन्फ्रेंस की तकरीब के दौरान रवायती PhD तलवार और PhD टोपी दी जाती है। फिनलैंड के लोग एक फूड कार्निवल मनाते हैं जिसे रेस्टोरेंट डे कहा जाता है। इस दिन वो कानूनी तौर पर अपनी पसंद की किसी भी जगह पर रेस्तोरां शुरू करने के लिए आजाद है। वो कहीं भी रेस्तोरां खोल सकते हैं, चाहे वो पार्क हो या सड़क के किनारे। फिनलैंड की जेलों का शुमार दुनिया की बेहतरीन जेलों में होता है। यहाँ की कई जेलें पाकिस्तान के होटलों से बेहतर हैं। दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में से एक होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारी की बड़ी तादाद है। इसलिए हुकूमत ने यहाँ के बेरोजगारों के लिए माहाना $600 तनख्वाह का इंतजाम किया है ताकि वो अपनी रोजी कमा सकें। 2010 में फिनलैंड दुनिया का पहला मुल्क बन गया जहां ब्रॉडबैंड तक रसाई हर शहरी का कानूनी हक है। फिनलैंड की आबादी सिर्फ 55 लाख है। यहाँ की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। लिहाजा शरह पैदाइश बढ़ाने की कोशिश में हुकूमत वालिदैन को बच्चा पैदा करने के लिए $10,000 की तरगीब देती है। 1939 से फिनलैंड की हुकूमत हामला खवातीन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के लिए कपड़े, बेडशीट्स, निपकन और गदे फ्रेम कर रही है। फिनलैंड के लोग कॉफी के बहुत शौकीन हैं। यहाँ हर साल में 12 किलोग्राम से ज्यादा कॉफी पी जाती है। यहाँ 75 से ज्यादा इकसाम की कॉफी बनाई जाती है। फिनलैंड के लोग कॉफी के साथ दूध पीना भी पसंद करते हैं। दुनिया का खालिस तरीन दूध यहाँ पाया जाता है क्योंकि यहाँ के दूध का म्यार बहुत अच्छा है। इस मुल्क में दूध का कारोबार भी बहुत ज्यादा है। यहाँ एक और कानून है जिसके मुताबिक आप अपना पालतू जानवर कभी नहीं बेच सकते। एक बार जब आप किसी जानवर को पालना शुरू कर देते हैं तो आपको इसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना पड़ता है। फिनलैंड के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। यहाँ के लोग बहुत सेहतमंद हैं। मर्दों की औसत जिंदगी 82 साल और खवातीन की उम्र 84 साल है। दोस्तों, फिनलैंड कहीं लिहाज से खास है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोगों के ट्रैफिक चालान इनकी तनख्वाह के हिसाब से काटे जाते हैं। ताहम इस कानून ने पुलिस वालों को काफी परेशान किया क्योंकि लोग हमेशा अपनी कमाई का काम रिपोर्ट करते थे। दोस्तों, ये था दुनिया का एक स्पेशल कंट्री फिनलैंड। तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि इस मुल्क की सैर आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।